ओके, कैसे हो बेटा? आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स के, यानी ही वेक्टर एनालिसिस के। देखिए, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फिजिक्स के, ये जनरली आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़े टफ है, तो वैसा नहीं होता है। एक्चुअली अगर आपके पास सही टेक्निक है सॉल्व करने की और आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एकदम सिंपल वे से ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके दूंगा। काफ़ी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, एकदम लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक, और उधर फिर जेई मेन और एडवांस लेवल तक हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स यानी ही प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन मेंशन कर लेता हूँ जो हमें क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट कि इफ पी वेक्टर इक्वल टू, ये दिया है हमें 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर, एंड दूसरा वेक्टर दिया है q वेक्टर इक्वल टू, वो दिया है 2i माइनस 5j प्लस 2k। तो हमें पूछा है देन फाइंड, पहला फर्स्ट जो है वो पूछा है हमें p प्लस q, और सेकंड पूछा है 3p माइनस 2q। यस, p वेक्टर प्लस q वेक्टर पहला और ये दूसरा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन, तो पहला हमें पूछा है p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ओके, तो p वेक्टर की वैल्यू मेंशन कीजिए। तो 2i प्लस 3j माइनस k यानी ही 1k प्लस ये q वेक्टर, so this is 2i minus 5j plus 2k। ओके, तो देखो i के टर्म i, तो 2i plus 2i 4i, फिर j, तो ये 3j माइनस 5j यानी माइनस 2j, फिर k, तो 2k माइनस 1k यानी ये आ गया 1k। तो ये हो गया पहला आंसर। फिर सेकंड हमें पूछा है दिस, तो ये है 3p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर। तो 3 और p वेक्टर हमें ये दिया है 2i प्लस 3j माइनस k, ये माइनस 2, और q वेक्टर दिया है दिस, तो 2i माइनस 5j प्लस 2k। ओके, तो 2 3 6i, 3 3 9j माइनस 3k, माइनस 2 2 4i, माइनस माइनस प्लस 2 5 10j प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4k। एक बार चेक कर लीजिए, 3 2 6, 3 3 9, माइनस 3 माइनस 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, माइनस प्लस माइनस 2 2 4। ओके, तो i के टर्म देखो 6i और ये माइनस 4i, तो ये आ गया 2i, 9j प्लस 10j, तो ये आ गया 19j,
और -3k -4k, तो ये -7k आंसर। सो ये हो गया बेटा फर्स्ट वन। अब सेकंड इस पे आएंगे, तो सेकंड हमें दिया है सेकंड वन, तो प्रॉब्लम लिख लेंगे हम कि फाइंड ए इफ, हाँ क्या दिया है, इफ ए वेक्टर, हाँ उसकी वैल्यू क्या दी है, जो भी दिए है ये 3i माइनस 2j प्लस 4k एंड दूसरा एक बी वेक्टर हमें दिया है। ओके, तो बी वेक्टर है हमारे पास ai प्लस 2j माइनस k are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। तो क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन बताओ कि हमें ये ए फाइंड करना है इफ ए वेक्टर की वैल्यू ए ये वाली दी है, बी वेक्टर की वैल्यू दिस, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो सॉल्यूशन, अभी देखो हमने प्रॉपर्टीज देखी है स्केलर वेक्टर की, और मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट की, और वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। तो 7 हमने प्रॉपर्टीज देखी उनकी। तो देखो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 रहता है, डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है। तो हम मेंशन करेंगे इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then their dot product is 0। ओके, तो हमें दिया है कि वो दो वेक्टर ए और बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। सो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। ओके, तो ए वेक्टर की वैल्यू रखो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3i माइनस 2j प्लस 4k डॉट बी वेक्टर ये दिया है ai प्लस 2j माइनस k यानी 1k, k के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, और ये इक्वल टू 0 वैसे ही। हाँ, अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई है, क्या बताई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, मतलब पी और क्यू के फॉर्म में लिख के दिया है, तो वही लगे तो बता देता हूँ। मैंने बताया ए या बी के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में लिख सकते या पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ये प्रॉपर्टी हमने देखी डॉट प्रोडक्ट की। यस, तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये पी वेक्टर के कंपोनेंट्स है, मतलब ही कोएफिशिएंट्स है, और ये क्यू वेक्टर के कोएफिशिएंट्स ये क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। हाँ, तो
P वेक्टर Q वेक्टर, वैसे ये A वेक्टर B वेक्टर। हाँ, तो दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ क्या आएगा देखो, A वेक्टर के कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, दिस 3 -2 4, और B वेक्टर के A 2 और -1, और यही स्मॉल ए हमें फाइंड करना है। तो उस रूल के अनुसार क्या होगा, ये देखो I का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ I का कोएफिशिएंट A प्लस, हाँ यहाँ J का -2, यहाँ J का 2 प्लस K का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ K का कोएफिशिएंट -1 इक्वल टू 0। ये स्टेप बेटा क्लियर? यस, ये यहाँ से दिस। तो क्या आएगा बताओ फिर, तो ये 3a प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 0। वैसे ही 3a वैसे ही -4 यानी -8, तो 3a इक्वल टू ये उधर लिया 8, सो a इक्वल टू ये 8/3। ये देखो दिस इज द आंसर, सेकंड आंसर हुआ। ओके, अब हम इसको इरेज कर लेंगे और सामने थर्ड पे आएंगे। ओके